हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ़ tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन इवेल्युएट करना है हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने आरडी की बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन ये बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहिए। ऐसे क्वेश्चंस लगभग आते ही रहते हैं हमारे जेईई के एग्ज़ाम में और 4 महीने बाद पेपर है, तो आप लोगों को पता ही है कि कैसी प्रिपरेशन आप लोग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या है, 4x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमसे कहा गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक है tan a और दूसरा है tan b। तो हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस का b अपॉन ए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 7/4 पता है। b यहाँ पे क्या होता है x का कोफिशिएंट और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट। तो माइनस का b अपॉन ए से हमारे पास इतना आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हम लोग लगाएंगे tan a इंटू tan b। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा c अपॉन ए। c कितना है 1 कांस्टेंट टर्म और a कितना है 4। तो यहाँ से हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी गई हैं a प्लस बी के फॉर्म में दी गई है, तो हम लोग यहाँ से भी tan a प्लस बी निकाल लेंगे क्योंकि निकाला जा सकता है। कैसे, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये अप्लाई हम लोग कर सकते हैं इसलिए कर दे रहे हैं। tan a प्लस tan b की वैल्यू दी गई है 7/4। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू दी 7/4 अपॉन में 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। अब हमारे पास जो tan a प्लस बी है ना, ये दे दिया है 7/3। बस यहीं से हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि क्वेश्चन को हम छोटा करना चाहते हैं कि क्वेश्चन को हम बड़ा करना चाहते हैं। मतलब सोल्यूशन जो हमने कराया है उसको बड़ा करके सॉल्व कर लें या छोटा करके। तो छोटा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को tan में चेंज करने का प्रयास करते हैं। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये हम लोग कर सकते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग tan में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा एक्सप्रेशन हमें ये दिया था कि 4 sin स्क्वायर a प्लस बी। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। वैल्यूज़ याद रखिएगा आप लोग कि tan a प्लस बी बराबर कितना आया 7/3। ठीक, तो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था क्या, एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। ये क्या दी गई है, इक्वेशन अपने पास दी गई है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। किस फॉर्म में चेंज करेंगे, देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, इस वाले एक्सप्रेशन से cos स्क्वायर a प्लस बी कॉमन कर लेंगे। ज़रा देखिएगा यहाँ पे कि cos स्क्वायर a प्लस बी जैसे ही कॉमन करेंगे तो जिसके पास नहीं होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास sin स्क्वायर a प्लस बी है डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है माइनस का 7 sin a प्लस बी cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस बी। या फिर मैं ये कह सकता था कि दो पावर कॉमन करिए, एक पावर इसके पास है दूसरी तो है नहीं, तो दूसरे से डिवाइड करा दे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर था तो चला गया। ठीक, तो जैसे ही हम लोगों ने कॉमन किया तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस बी और ये आ जाएगा कितना 4 tan स्क्वायर a प्लस बी साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10। और कॉस की एक पावर से एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी लेकिन एक पावर बचेगी, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर a प्लस बी प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ से। और कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं, 1/sec हो सकता है। और सेक स्क्वायर थीटा में हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे। वो क्या होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है। तो हम लोगों ने पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज कर लिया है, tan में चेंज कर लिया। उसके बाद हम पर्टिकुलर अपने tan a प्लस बी की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली हुई है उसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। ये हम स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, तो हमारे पास रहेगा tan a प्लस बी यहाँ पे और प्लस का 1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। tan a प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7/3 रख देंगे हर जगह 7/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + 49 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू होल स्क्वायर कर देंगे 49 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7 इंटू 7/3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 9 ऊपर चला जाएगा बचेगा 9 + 49 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना 196 डिवाइडेड बाई 9। 196 क्योंकि 49 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 196 आएगा, क्योंकि 50 से 4 को मल्टीप्लाई करते 200 आएगा। 200 में 4 माइनस कर दो बस। यहाँ पे आएगा 49 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1। इन सब एक्सप्रेशंस को जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको,
तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 196 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 147, आई थिंक 147 आएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 205 आएगा, और 9 6 15 होगा, ठीक। और 147 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा अपना 5, 58 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारे पास है 9/58, और ये आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 9, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना आ जाएगा अपना 1। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का आंसर आया है या नहीं। तो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।